राजा दशरथ ने वहां पर पहुंच करके पूछा राजा इंद्र से कि आप ये बताइए कि इस स्थान को आप क्यों धुल रहे हैं। बोले राजन बुरा मत मानना, आपका मैं सम्मान बहुत करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपका सम्मान नहीं करता, आपको मैं बहुत जानता भी हूं, मेरी परिचय भी बहुत है और बहुत अच्छी राजा भी हो। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होते वो निर्वंशी होता है, और जो निर्वंशी एक स्थान पे बैठ जाए वो चीज दूषित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। राजन बुरा मत लगे, इसीलिए इस स्थान को मैं पवित्र कर रहा था। अब राजा को उसी जगह पर ग्लानि हुई क्या। एक बारी भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही, गए गलानी मोर सुत नाही, वही गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, वही ज्ञानी मोरे सुत नाही, वही ज्ञानी मोरे सुत नाही, मोरे सुत नाही, मोरे सुत नाही। राजा ने कहा अच्छा। तब राजा को उसी समय ग्लानि हुई। राजा ने अपना पीताम्बर उठाया और डाल करके चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे मार्ग में पहुंचे तो एक सरोवर पड़ा। एक तालाब में देखा कि इतना अच्छा पुष्प खिला हुआ था। जैसे ही पुष्प खिला हुआ था, राजा ने समझा कि इस पुष्प को ले जाऊंगा, रानी को दे दूंगा, रानी भी बड़ी खुश हो जाएंगी। तो राजा ने क्या किया, उस पुष्प में हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ाया, और जैसे आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, उतना ही वो पुष्प पीछे की ओर खिसक जा रहा था। मानव ये आवाज आती है क्या, पुत्रहीन जो हाथ लगी हो, 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 पुत्रहीन जो हाथ लगई हो, पुत्रहीन जो हाथ लगई हो, देहो 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 साप बस में हुई जई हो, देहो साप बस में हुई जई हो। जैसे आज मानव ऐसा राजा दशरथ जी से कहा कि देहो श्राप वशम हुई जई हो, अगर तुमने मुझे हाथ से छुआ, अरे राजन तुम मुझे छू रहे हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तुम्हारे घर में कौन से 2-4 बालक हैं कि जो उनको तुम पुष्प दोगे जाकर। फिर राजन को ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन
भई गलानी मोर सुत नाही एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही एक बार भूपति मन माही एक बार क्या बात है। एक बार भूपत मन माही, तब हुई ना। उसके बाद में 3 जगह पर ऐसे महाराज को ग्लानि हुई है। वहां से लौटकर जब वापस आ रहे थे, उनके साथ में 2-4 ऐसे और भी नौकर थे, वो उनके साथ में आ रहे थे। मार्ग में चलते हुए आ रहे थे, तब तक क्या हुआ, मार्ग में झाड़ू लगाने वाला मिल गया। सुबह की बात थी। सुबह की बात, महाराज गए थे घूमने और वापस जब देखा क्या, वो सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाला उसने मुंह फेर लिया राजन को देख करके। राजन को देख करके उसने मुख फेर लिया। राजा ने सोचा कि इससे पूछो कि मुझे देखकर इसने मुंह क्यों फेर लिया भाई, क्या मैं कुरूप दिखता हूं या इसका मैंने कुछ छीन लिया है, इसको मैंने दुख पहुंचाया है या मैंने इसको बुरा बोला हो तो इसने मुंह फेर लिया। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, पूछो भाई क्यों इसने मुंह फुला लिया और क्यों घुमा लिया। बहुत शोर करते हैं बच्चे भाई। कोई इन्हें देखने वाला नहीं, इतने लोग खड़े हो, ये शोर कर रहे हैं ना। बजरंग दल वाले भैया, आरएसएस टीम किधर है हमारी? बजरंग दल वाले भाई यदि आवाज सुनने हो तो बच्चों की व्यवस्था करें, इनको उचित आसन दिया जाए भैया। हमारे जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि व्यवस्था को देखे रहे, बच्चे जो हैं इनको इनके पेरेंट्स के पास उचित आसन पे बिठा दिया जाए, आपकी महान कृपा होगी। बोले हनुमंत लाल की जय हो। और जैसे ही आज महाराज अपने सैनिकों से कहा इनसे पूछ कर देखो भाई, दौड़ करके गए। बोले तू एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, हमारे महाराज का तूने इतना बड़ा अपमान कर दिया। बोले मैंने महाराज किया क्या है, तो ये बता, मेरे महाराज का तूने चेहरा को देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया, तुझे कुछ बोला क्या? कहने लगे महाराज मुझे बोला तो कुछ नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्वंशी होता है, जो यदि सुबह सुबह उसका सामने चेहरा आ जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग बोलते हैं। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ चलते हैं। तब ही महाराज को ग्लानि, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोर सुत नाही। तो तब हुई महाराज को ग्लानि। महाराज अब परेशान हो गए। महाराज परेशान थे नहीं, परेशान करवाया गया। लोग कह करके महाराज को परेशान कर दिया। ये तो वही हो गया ना,
एक बार बाप और पिता एक गधे को लेकर जा रहे थे। गधे को लेकर जा रहे थे, गांव से निकले, और गांव से निकले तो दोनों बाप और बेटा गधे पर बैठे। कुछ लोग घर से निकले, देखे कल हट्टे कट्टे हैं, अब गधे पे लदे हुए जा रहे हैं, शर्म नहीं आती। बाप ने सोचा बेटा तू बैठा रहे, मैं नीचे उतर लेता हूं। बाप ने नीचे उतर लिया। अब बेटा बैठकर चला, 4-5 घर से और निकले। देखो तो इसे शर्म नहीं आती, अरे देखो तो सही, बाप बूढ़ा है, उसे पैदल चला रहा है और हट्टा कट्टा खुद गधे पे बैठा है। अब पुत्र ने क्या सोचा, सच ही तो बोल रहा है, उतर लेते हैं ना। नीचे उतरा, पिता को पिता आप बैठ लो। पिता जब बैठे तो 4-5 और निकले, बोले शर्म नहीं आती, इतने मोटे हट्टे कट्टे बैठे हो, गधे को थकाए दिए जा रहे हो, शर्म नहीं आती। अब बाप बेटा दोनों नीचे उतर आए। अब जब दोनों उतर आए ना, अब गधी को साथ लेकर चल रहे हैं। अब चौथे लोग निकले, बोले शर्म नहीं आती, जब वाहन साथ है तो पैदल क्यों जा रहे हो। तो बाप पुत्र ने क्या किया, ये सच ही तो कह रहा है, एक काम करते हम दोनों नहीं बैठते, अब इस गधे को बांधकर अपने कंधों पर लाद कर चलते हैं। तो क्या कि गधे को बांधकर उनको अपने कंधों पर लाद के चलने लगे। चौथे वेले कितने बड़े मूर्ख हो तुम, हैं? कोई गधे को लाद के लेकर जाता है क्या? परेशान हो गए दुनिया से। तो प्यारे, हमको किसी की नहीं सुननी, अपने मन की सुननी है ना। तो दिमाग से करो ना। दुनिया ताना मारेगी, बहुत बुरा भला कहेगी, तो हमें दुनिया के तरीके से थोड़े ना जीना है, अपनी तरीके से जीना है ना। किस किस को अपनी तरीके से जीना है, ताली हाथ उठाएं। क्या बात है।